हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। ठीक है, मेरा नाम जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम असित सर है दोस्तों। क्या सर है? असित सर है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं एसएसटी क्लास 10 का एसएसटी का PYQ और कितना कितना का, कितने साल का? तो 2023 का। आप बोलोगे सर 2020 का नहीं बताया। अगर 2020 का अगर मेरे पास मिलेगा ना भाई तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। 21 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं था और 22 का मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। आप देख लोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल में मिल जाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं 2023 का। लेकिन जानकारी के लिए और बता दूं कि सारे सब्जेक्टिव का जो PYQ है ये भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल में। और जितने भी इंपॉर्टेंट हम लोग दे पाएंगे, बना पाएंगे, जो आपके एग्जाम में आने लायक होगा, वो आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा भाई, है ना। ये सब नियम पढ़ लोगे, क्या नियम है। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा? 19वीं सदी में ऐसा कौन सा ताकत था जो जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत दोनों में भारी परिवर्तन ला पाया था? तो उदारवाद भी नहीं था, ना साम्यवाद था कौन? राष्ट्रवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? क्या आपको नहीं लग रहा भाई ये रिपीट है? हाँ, एकदम जरूर रिपीट है, मेरे को लग रहा है। और कब पूछा गया था? 2022 को पूछा गया था। यानी कि आप सोचिए सर की PYQ क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना, है ना, देख के जाना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस है, अगर पिछले 10 साल का देखोगे तो मेरे अनुमान से आपको 30 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था भाई? तो जुलाई 1830 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता था, और उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे? यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी उसको सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? देखेंगे, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि अगर अमीर घर में जन्मे हो तो तुमको ज्यादा मिलेगा बेनिफिट, और गरीब घर में जन्मे तो कम बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं था। यानी कि आपको वो चीज को क्या कर गया था? समाप्त कर दिया गया था। दूसरा क्या है भाई? कानून के समक्ष बराबरी, हाँ, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखना, ये इसको भी क्या गया था? ये कदम उठाया गया था। यानी कि कानून सबके लिए बराबर है ना, अमीर के लिए कोई कम कानून नहीं है, गरीब के लिए ज्यादा कानून नहीं, सबके लिए समान कर दिया गया था। कानून की समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार, है ना। संपत्ति भी जो जितना कमा रहा है उतना वो अपने पास रख सकता है ना। तो संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बना दिया गया था। तीसरा क्या था भाई? प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, यानी कि प्रशासनिक जो पुलिस फोर्स थे उनके जो विभाजन को भी क्या गया था? आसान बना दिया गया था। यानी कि आज का आंसर क्या होगा भाई? इनमें से सभी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया गया था। कौन सा आयोजन? सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? साइमन कमीशन भारत क्यों आया? यानी कि साइमन कमीशन किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसको हटाने के लिए, अंग्रेजों के द्वारा जो साइमन कमीशन लाया था, और इसको हटाने के लिए किसने अपनी जान दे दी थी दोस्तों? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को क्या किया गया था? उनके जो सेना थे, सैनिक थे, इनको मार मार के मृत्यु कर दिया गया था दोस्तों। और किसके खिलाफ? साइमन कमीशन के खिलाफ है। ठीक है, तो ये नया, इसका आंसर क्या होगा? नया शिक्षा नीति लागू करने के लिए ये भी नहीं होगा, लगान संबंधित नए कानून बनाने के लिए ये भी नहीं, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, यानी कि संविधान जो व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है उसको क्या करने दोस्तों? कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ये साइमन कमीशन लाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या था। 840 के दशक मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो आलू की कमी हो गई थी जिसके कारण मौत के मुंह में चल गए थे, और उसके कारण भूखमरी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा।
प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1940 से 1918 के बीच हुआ था। दूसरा का बात करें तो 1939 से 1945। तो इसके खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, ठीक है, विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां थी, मुख्य रूप से नाजी, जर्मनी, जापान और इटली थी, है ना। दूसरा खेमा में कौन था? जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। उनमें से कौन से देश थे? आपको पूछ रहा है। तो उनमें से थे दोस्तों ब्रिटेन थे, सोवियत संघ थे, फ्रांस थे और अमेरिका थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? दोस्तों उत्पादन की भी दर्ज की गई थी, रोजगार की भी, आय और व्यापार के भी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है भाई? 9 देखते हैं, ठीक है। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? यानी कि कच्ची कपास की सामना करना पड़ा क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? सबसे ज्यादा जो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग थे, कपास और धातु के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई थी? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा भाई? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? मराठी के जो प्रणेता थे वो कौन थे? जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा था। जाति प्रथा मतलब समझते होंगे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा भाई? समापय के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर आपको पूछे उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर, तो आप क्या देंगे, है ना? जेब एवं अजैब संस्थान है। लेकिन ये क्वेश्चंस को भी रिपीट किया गया था दोस्तों, इसको भी 2022 में पूछा गया था। देखो इसको क्वेश्चंस में 2023 में पूछ दिया है। आप समझ ही रहे होंगे। आपको फिर से बता दूं कि प्री वाई क्यू पढ़ना कितना अनिवार्य है, इसलिए पढ़ोगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण, यानी कि संसाधनों के जो अंधाधुंध शोषण हो रहा है, किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियों को संकट पैदा हो गया? तो भूमंडलीय में ताप भी बढ़ रहा है, ओजोन परत अपक्षय, यानी कि ओजोन परत में अपक्षय, ओजोन परत में अगर अपक्षय होगा, अपक्षय होना मतलब नष्ट हो, ओजोन परत का सूत्र जो होता है O3 होता है दोस्तों। और ओजोन परत अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा दोस्तों? तो क्या होगा? मोतियाबिंद होगा दोस्तों, मोतियाबिंद बीमारी फैलेगा, कैंसर होगा, बहुत सारा बीमारी है। यानी कि ओजोन परत हमारा काम क्या करता है? वो ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली प्रकाश पराबैंगनी किरण को, कहां से? सूर्य से आने वाली जो घातक पराबैंगनी किरण होता है वो उसे O3 उसे रोक देता है दोस्तों, उसे O3 से झगड़ा करना पड़ता है, वो जमीन पे आने नहीं देता है, ठीक है। और ये क्या करता है? तोड़ के नीचे तरफ से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऊपर तरफ से पराबैंगनी किरण, इसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और ये खुले ऑक्सीजन, ये सिंगल एटम स्फीयर, ये ऑक्सीजन के साथ फिर अभिक्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं। ये भी क्या करते हैं? O2 के साथ अभिक्रिया करके O3 का निर्माण करते हैं। यानी कि जितना बार ये टूटाने का प्रयास करता है उतना बार किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो खुले में घूम रहे होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके O3 बना देते हैं दोस्तों, और हमें नष्ट होने नहीं देते। आप बोलोगे अगर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाया जाता है भाई? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आप फ्रिज चलाते हो दोस्तों, फ्रिज, कूलर, AC वगैरह जितने भी होते हैं इसमें से CFC निकलता है। और ये बहुत ही घातक है, जो क्या करते हैं? पराबैंगनी, ये सॉरी किसको नष्ट कर देते हैं? ओजोन परत को नष्ट कर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले ओजोन परत का छेद होना कहां पे दिखा गया था? तो सबसे पहले ओजोन परत का छेद होना अंटार्कटिका पे देखा गया था दोस्तों, अंटार्कटिका पे दिखा गया था। तब जाके वर्ल्ड जो साइंटिस्ट थे, WHO के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाने का, मरम्मत करने का फैसला किया था। तो इसका पर्यावरण प्रदूषण तो समझ ही रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 15। वनों और वन्य जीवनों का संरक्षण करना आवश्यक है। हाँ भाई,
वन से ही तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वन्य जीवन यानी कि वन के जो जीव है उन्हें भी संरक्षण यानी कि बचाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारा बचेगा नहीं, जैसे घास, अगर घास को अगर रेबिट नहीं खाएगा, है ना, खरगोश नहीं खाएगा तो पूरा पूरी घास हो जाएगा, हमें चलने की जगह नहीं होंगे दोस्तों। इसलिए इसका खरगोश भी होना जरूरी है। खरगोश को कौन खाएगा दोस्तों? गीध हुआ, ये सब खा देगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं दोस्तों। वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि परिस्थिति की विविधता बनी रहती है, उसका विविधता बनी है। ऑप्शन नंबर सही है। 2 देखते हैं, जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा बनी रहती है, ये भी सही है भाई। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, यानी कि बेहतर जो जन्म होगा वो जीन का जो विभिन्नता होगा वो संरक्षित होगा, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वन और वन्य प्राणी को संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वनों का सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसका आंसर 2 होगा। देखते हैं 17 क्या कह रहा है भाई? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, जो घर से जो आपका गंदा निकलता है, वो जो औद्योगिक यानी कि कंपनियों से जो कड़े कुचरे मल निकलते हैं, उससे भी क्या होते हैं? प्रदूषित मानव के लिए खतरनाक बन जाते हैं। दूसरा क्या है भाई? रसायनों के अधिक प्रयोग से, और हम जो भी अभी खाते हैं, करते हैं, पहनते हैं, जो भी है, ये रसायनों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से वो मानव ही बनाता है, लेकिन मानव के लिए भी वो खतरनाक है। तीसरा क्या है भाई? कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, ये भी होगा, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो ये किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन जो है बहुत सारे, बहुत प्रकार में भारत में, वो राजस्थान में अधिक पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा देखते हैं भाई। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है? तो जलाक्रांतता ये भी है, अवनता ये भी है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी ये भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं भाई। औद्योगिक विकास यानी कि कंपनियों के विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लोहा और अयस्क को महत्वपूर्ण माना जाता है। चलते हैं 22 की ओर। 22 क्या कहता है देखते हैं भाई। निम्न में से किस प्रकार के जो खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम और थोरियम का उपयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा भाई। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधा पर भी, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 24 देखते हैं क्या कह रहा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस प्रकार के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध में ताकतवर रहे? यानी कि भाषा बोलने वाले बेल्जियम में, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध ताकतवर रहे, वो फ्रेंच थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया, कहां पे कानून बनाया गया? 1956 को श्रीलंका में बनाया गया, तो किन किन बातों को जोड़ा गया था, है ना? तो सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। हाँ, ये भी सही है भाई। सरकारी नौकरियों में सिंगलिया को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा। चलते हैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? यानी कि कार्यपालिका जो कानून बनाते हैं और विधायिका द्वारा जो बनाए जाते हैं, इनको अंकुश कंट्रोल करने का जिम्मेदारी न्यायपालिका को होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोखरण, ये तो कौन नहीं जानता, राजस्थान में है दोस्तों। पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए गए थे, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वो राजस्थान में है दोस्तों, है ना। इसमें एक मूवी बनाया गया है इस कहानी के रिलेटेड।
तो परमाणु बम का जो परीक्षण किया गया था वो राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 1998 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर होता है दोस्तों, कि आप किस में जन्मे हो, कौन कास्ट में जन्मे हो, उसी समाज में आपको जाना पड़ेगा, तो जन्म पर ही आपका सामाजिक विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होते हैं कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। जो धर्म होते हैं वो सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता। आप पूछोगे सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप कहोगे सर धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता हमारा भारत देश है, क्योंकि भारत देश में सभी प्रकार के धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं, एक साथ होकर रहते हैं, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि सभी धर्मों के लोगों को हमारे यहाँ रहने दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं हमारा भारत देश महान है, रहेगा, था। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में सबसे कम है। और केरल में अगर बात करें शिक्षित दर यानी कि शिक्षा के विषय में, वो बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों को मिलकर, और निजी मतलब अपने लोग, सिर्फ आप, है ना, आधार पर विभाजित है, तो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो रोजगार उत्पादक का अगर बात करें तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों, द्वितीय में आता है कंपनियां, तृतीय में क्या आता है? घरेलू। समझ में नहीं आया दोस्तों? ये रोजगार उत्पाद करता है। ठीक है, यानी उत्पादक है, उत्पादक, सोचो उत्पादक है, उत्पाद करता है। ठीक है, उत्पाद करता है, और इसी उत्पाद को ये मरम्मत बनाता है, भरता है, पेटियों में भरता है, और इसको द्वितीय उत्पाद क्या करता है? ये तृतीय तक घर घर में पहुंचाता है, यानी कि घरेलू उत्पादक, इसलिए इसको नाम दिया गया। मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? यानी कि दोहरा, जो एक के बाद किसी दूसरे को पहुंचाता है, वो उस दोहरे संयोग को, जरूरत को खत्म कौन करता है दोस्तों? तो मुद्रा करता है। ठीक है, 35 देखते हैं क्या कह रहा भाई? सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पे बाजार नजदीक हो। यानी कि बहुत सारी कंपनियां जो उसी स्थान पर अपना कंपनी खोलना चाहेंगे जहां पर बाजार नजदीक होगा, और जहां पर कम लागत पर, कम खर्चे पर उसको लेबर मिल जाएगा। तीसरा क्या? उत्पादन के जो अन्य कारक उपलब्ध हो, और उत्पादन जो प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा जो चीज है वो उपलब्ध हो। यानी कि इसका आंसर उनमें से सभी होगा। 35 देखते हैं। 35 क्या कहता है भाई? 36 विभिन्न देशों के बाजारों को, यानी कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने के लिए, यानी कि एक होने के लिए कौन सहायक होगी? तो विभिन्न देशों को एक साथ करने के लिए विदेश व्यापार करना होगा। ठीक है, बैंक तो आपको एक साथ नहीं कर सकती, ना कंपनी या ना कृषि, तो कौन कर सकता है भाई? विदेशी व्यापार आप सभी देशों के बाजारों को एक साथ कर सकता है। 37 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो उपभोक्ता आंदोलन का अत्यधिक खाद की कमी हो रही थी, खदानों की जमाखोरी हो रही थी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट हो रहा था। इसके आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तीसरे स्तर पर किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया दोस्तों। ठीक है, प्रभावी मतलब जो दिखता है उसे प्रभावी, और प्रभावी मतलब जो दिखता नहीं है। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मनाने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों। 40 पे चलते हैं, जो इस 2023 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, सही है। आंदोलन को सफल बनाना, सही है। राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, सही है। यानी कि इनमें से सभी होगा दोस्तों। जानकारी के लिए बता दूं फिर से एक बार, आपको सारे इसी चैनल में सारे वीडियो, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो है जो प्रोवाइड कर दिया गया है दोस्तों। आप देख लोगे, अगर नहीं किया गया है तो भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे ताकि आप तक
पहुंच जाएगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।